ठीक है, ये तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ठीक है, निमाटोड्स हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था निमाटोड्स के बारे में। तो उसमें हमने उसका देखना रिप्रोडक्शन कैसे होती है। बेसिकली निमाटोड्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक तो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। और दूसरी होती है पार्थिनोजेनेसिस। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो आप सभी को पता है कि जब भी कभी मेल गैमीट जब भी कभी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो न्यू यंग वंस बनता है। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली यही होता है। और जो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस में विदाउट मेल ही क्या हो जाता है, न्यू यंग वंस बन जाते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिना मेल गैमीट्स के ही क्या हो जाता है, न्यू यंग वंस बन जाते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या हो जाता है, न्यू यंग वंस बन जाते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा। और इसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, हमने नेक्स्ट इसमें इसमें समझना है कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है। उसमें नेमाटोड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि उसकी वो उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है नेमाटोड्स की। जैसे इसमें क्या होता है, डाइमॉर्फिज्म होता है। बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल, सभी समझते हो क्या होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल को हम इजिली वो पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो निमाटोड्स में क्या होता है, जो मेल होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। वो फीमेल क्या होते हैं, उनसे बड़े साइज के होंगे, या फिर क्या होंगे, थोड़े ओवल शेप के होंगे। पर फिर भी उनका जैसे तो हम इजीली पहचान लेंगे कि या तो मेल छोटे होंगे, अगर वोम लाइक है वो, मतलब निमाटोड्स क्या होते हैं, वोम लाइक होते हैं, ऐसे वोम्स लाइक। ठीक है। तो मेल्स क्या होंगे, हमेशा ज्यादातर छोटे साइज के होंगे, या फिर फीमेल्स क्या होंगे, ज्यादातर बड़े साइज के होंगे। अगर बड़े साइज के नहीं है तो वो क्या होंगे, ओवल शेप में होंगे थोड़े से। तो ये पहचान है इसकी सबसे पहले कि मेल और फीमेल कैसे कैसे होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन होती कैसे है। तो उसके लिए हमें इनकी बॉडी समझनी पड़ेगी कि बॉडी में क्या क्या होता है इनके। जैसे मैं आप सबसे पहले मेल बना रहा हूँ एक। जो भी मेल्स होते हैं, अब मैं बिल्कुल सिंपल सी चीज बना रहा हूँ एक, मतलब डिटेल में नहीं बना रहा है इसके स्ट्रक्चर। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए। जैसे मेल में क्या होता है, सिंपली जैसे ट्यूब जा रही है एक, यहाँ पे क्या होता है इसके एनस। जैसे एक ट्यूब जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एनस। एनस के बाद जो नेक्स्ट बात हमें क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है इसके अलावा। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे टेस्टिस होती हैं इसकी। टेस्टिस की भी ओपनिंग कहाँ पे होती है, एनस के पास ही होती है। मेनली मेल में है क्या कि जो भी एनस है और टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं, उसकी भी ओपनिंग कहाँ पे होती है, एनस होती है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे मतलब स्पर्म निकलने की जगह की और एक्सक्रीटर, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके निकलने की जगह हो, उस जगह को हम कहते हैं क्लोएका। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है दो, ऐसे पीनल से इसको, मतलब सीटा बने होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीनल सीटा।
इसको हम कहते हैं पीनल सीटा। मेनली ऐसे दो स्ट्रक्चर से बनी होती हैं। कलर और दे देता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा। ऐसे ना दो, मतलब दो सीटा बने होते हैं जिनको हम कहते हैं पीनल सीटा। तो मेनली हमने मेल में क्या समझा कि जो स्पर्म की इजेक्शन की ओपनिंग है और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलने की ओपनिंग है वो एक ही होती है। जबकि जो फीमेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी साइज की होती हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं गोनोपोर। और उसके अलावा जैसे ये ट्यूब जा रही है, ठीक है, इसके क्या होगा, बिल्कुल लास्ट में जाकर एक ओपनिंग होगी जिसको हम कहते हैं एनस। समझ रहे हो ना? अच्छा तो बन नहीं रहा। समझ गए इतनी बात? मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। यस सर। मेल में क्या होता है, मेनली जो मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और स्पर्म की जो इजेक्शन होती है वो एक ही पोर के थ्रू होती है। उसको हम एनस भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम कहते हैं इस ओपनिंग को हम एक एक नाम और देते हैं, उसको कहते हैं क्लोएका। मेनली इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, क्लोएका। क्लोएका उसको कहते हैं जहां से मतलब स्पर्म की इजेक्शन भी हो और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकले। उसको हम क्या कहते हैं, क्लोएका, मेल में। और फीमेल में क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने के लिए अलग ओपनिंग होती है, एनस। उसके अलावा जो जहाँ पे मतलब उसके एग्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, वहां पे एक स्ट्रक्चर होती है गोनोपोर, जिसको हम कहते हैं गोनोपोर। मेनली क्या होगा, ये जो मेल के ये जो स्ट्रक्चर हैं दो, इसकी हेल्प से, ये सीटा की हेल्प से क्या करता है, पीनल सीटा की हेल्प से गोनोपोर को खोलता है और यहाँ पे सीधे ही स्पर्म को इजेक्ट कर देता है। जब भी क्या होगा, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तब क्या होगा, ये जो इसके पीनल सीटा हैं ये दो, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जो ये ओपनिंग है गोनोपोर की फीमेल्स के अंदर, इस ओपनिंग को ओपन करेगा वो दोनों पीनल सीटा के साथ। ओपनिंग करने के बाद क्या करेगा, जो अपने स्पर्म्स है इसके अंदर इजेक्ट कर देता है। और फिर इसमें क्या होता है, एग्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एग्स बनेंगे। एग्स क्या करते हैं, फिर ये बाहर ले आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लार्वा बनते हैं। लार्वा में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं इनके, फिर अलग 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 टाइप के लार्वा होते हैं। जैसे फिर लार्वा में जैसे स्टेजेस आती हैं तो क्या होता है, जैसे मतलब ये लार्वा बन गया कोई, समझ लो ये लार्वा है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है ना। उसके बाद जब ये नेक्स्ट लार्वा के रूप में कन्वर्ट होता है तब भी कवरिंग होती है। तो जब ये फर्स्ट कवरिंग उतरेगी और सेकंड कवरिंग आ जाएगी इसके ऊपर, तो इसको कवरिंग को उतरने को हम क्या कहते हैं, मोल्टन, मोल्टिंग। ये आगे जाके आपको सभी इसमें काम आएंगी, आपको फिर समझ आएगा इसमें कैसे मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग, सेकंड मोल्टिंग, ऐसे चलेगा आगे से आगे जाकर। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली जब बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आ जाती हैं, मतलब बार बार इनकी कवरिंग उतर जाती है, मोल्टिंग स्टेज बार बार आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक एडल्ट नीमाटोड बन जाता है। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल होगा तो वो छोटा ही होगा, अगर फीमेल होगी या तो वो मतलब वर्म की तरह दिखेगी, या फिर कौन से शेप में दिखेगी, ओवल शेप। यहाँ पे मैंने आपको खोल के दिखा दिया फीमेल का डायग्राम। ये वॉर्म शेप की भी, ओवल शेप की भी होती है कई बार। अब आगे जाके देखोगे आपको फिर पता लगेगा। ये क्लियर है बातें जी? यस सर। उसके बाद है हाउ नेमाटोड्स अफेक्ट प्लांट्स। मेनली क्या होते हैं, जो भी जैसे नेमाटोड्स होते हैं तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइलेट। एक ओपनिंग होती है ना। मेनली क्या होता है, बहुत कम निमेटोड्स ऐसे होते हैं जो मतलब इंजरी करते हैं प्लांट को। ज्यादातर क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, जो ये स्टाइलेट होता है इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये जो भी सेल्स होते हैं उनको पंचर कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, ये एक रूट है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जैसे निमेटोड यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जो इसके सेल्स होंगे बाहर वाले उसको क्या करेगा, पंचर कर देगा। पंचर करने के बाद क्या करेगा, ये ऐसे अंदर रहेगा,
ठीक है ना। जो इसकी स्टाइलेट होगी उसके साथ क्या करेगा, ये अंदर चला जाएगा, बाकी इसका पोर्शन क्या होता है, बाहर ही रहता है। ये पोर्शन बाहर है ना, दिख रहा है आपको। और फिर क्या होता है, जो स्टाइलेट की हेल्प से ये क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है। वो सलाइवा मेनली काम क्या करता है कि सलाइवा वो क्या करता है कि जैसे जो भी, जैसे ये रूट, इसके रूट के अंदर सेल्स हैं, प्लांट रूट के अंदर ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे निमाटोड्स ने अपनी स्टाइलेट की हेल्प से इसके अंदर एंटर किया है, और यहाँ पे क्या किया है, अपने सलाइवा को इजेक्ट कर दिया। सलाइवा को जैसे इजेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो लिक्विडिफाई हो जाएगा। जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो क्या होता है, लिक्विडिफाई हो जाता है। लिक्विडिफाई होने के बाद क्या होता है, वो स्टाइलेट की हेल्प से निमाटोड इसको सक कर लेता है। तो ये ऐसे ऐसे निमाटोड मेनली न्यूट्रिशन लेता है अपनी प्लांट से। और दूसरा क्या होगा, जो भी इसके ये सेल्स होंगे, जो भी सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, उनकी जो ऊपर वाली सेल वॉल होती है ना, वो क्या होती है, डिसअपियर होने लग जाती है। ठीक है। जो सेल डिसअपियर, तो जैसे अगर इनकी सेल वॉल डिसअपियर होती रहती है तो क्या होगा, मतलब मेनली तो क्या है, रूट है ना ये रूट के अंदर इसने सेल्स बने हुए हैं, इसके अंदर निमाटोड ने इन्फेक्शन किया है। तो जब इनकी जो सेल वॉल है डिसअपियर होने होने लगती है, तो फिर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सेल बन जाता है। उसके अंदर मेनली इसके न्यूक्लियस रह जाते हैं, जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल तो डिसअपियर हो गई। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन किया था है ना निमाटोड ने, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे, सभी न्यूक्लियस पड़े रह जाएंगे। जो उनकी सेल वॉल होंगी वो डिसअपियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो सेल्स है वो होंगे जो ऊपर वाली साइड थी, वो अभी इन्फेक्ट नहीं हो पाए। धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा, तो इन सेल्स की भी जो सेल वॉल होगी डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी। मैंने समझ आया आपको कैसे निमाटोड इन्फेक्शन करता है, कि वो सलाइवा के थ्रू अपन इन्फेक्शन करता है। सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो इनकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देंगे, और इनके इनके अंदर जो भी प्लांट सेल के अंदर मटेरियल होता है उसको लिक्विडिफाई कर देता है। तो वो स्टाइलेट की हेल्प से उसको सक कर लेता है फिर। ऐसे निमाटोड मेनली न्यूट्रिशन करता है। क्लियर है ये बात भी। यस सर। ये अभी इंट्रो है, मतलब आगे जाके आपको, जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे ना निमाटोड्स के, आपके सिलेबस में है 4-5 एग्जांपल्स। तो उसमें उनके जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि कैसे कैसे इन्फेक्शन कर रहा है। उसके बाद जैसे हमारे सिलेबस में कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम निमाटोड्स, जैसे सबसे पहले हो गया विलाइडोगाइन। ठीक है ना, ये मेनली बेसिकली क्या होता है, रूट नोट निमाटोड होता है। रूट नोट निमाटोड का मतलब क्या है, नोट समझते हो क्या होता है। टाई पहनी है सभी ने, टाई। यस सर। यस सर। उसमें जो जो गले के ऊपर हम वो लगाते हैं ना, गांठ लगाते हैं, उसको नोट कहते हैं मेनली। ठीक है ना। वैसे मतलब क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो फूल जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। वो कौन सा करता है, मिलाइडोगाइनी जीनस करता है मेनली निमाटोड्स में। एक होता है हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा क्या करता है, सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है कवरिंग। इसको हम सिस्ट निमाटोड भी कहते हैं। मतलब क्या होगा, ये रूट्स के जो भी जैसे मेनली यार जितने भी निमाटोड्स हैं वो हम पढ़ते क्या है, जो मतलब ये अब अबव ग्राउंड पार्ट है, होता है प्लांट्स का, उसमें बहुत कम इन्फेक्शन करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, वो रूट्स में इन्फेक्शन करते हैं मेनली, क्योंकि ये सॉइल में ही ज्यादातर पाए जाते हैं ना। तो रूट्स में इन्फेक्शन करते हैं ज्यादा, तो इसलिए हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे ज्यादातर। मिलाइडोगानी में हमने क्या पढ़ा, कि वो जो रूट्स होती हैं उसमें क्या होती हैं, गांठें बन जाती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी, जैसे हम लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखते हैं, उसमें तो उनका और फंक्शन होता है, उसमें तो बैक्टीरिया के कारण होती है। पर इसमें निमाटोड्स के कारण क्या होता है, जैसे गांठें बन जाती हैं प्लांट्स के अंदर, तो क्या होता है, मतलब उनके जो सेल्स होते हैं, मैं अभी आपको बता के हटा हूं कि स्टाइलेट की हेल्प से वो क्या करता है, सलाइवा इंजेक्ट करता है। वो सलाइवा के कारण क्या होता है, जैसे वो सेल्स सेल्स की जो सेल वॉल होती है, वो सारी सेल वॉल क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। ये भी बता के हटाओ ना। तो फिर यस क्या सर। होता है, बहुत सारी गांठें बन जाती हैं रूट्स के ऊपर। ठीक है ना। तो वो कौन सा करता है, वो मिलाइडोगानी स्पीशी करती है मेनली। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें हेटेरोडेरा, वो क्या करती है, सिस्ट बनाती है, जैसे रूट है, इसके ऊपर क्या होगा, जैसे कवरिंग बना लेगी अपनी। उस सिस्ट के अंदर क्या होंगे, मेनली एग्स होते हैं निमाटोड के। वो एग्स क्या रहेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे। जब फेवरेबल सीजन आएगा तो वो ग्रो करेंगे, उसमें से लार्वा बनेगा। और लार्वा बनने के बाद क्या होगा, फिर वो अडल्ट बन जाएगा।
फिर वो किसी और इसी रूट पर जाकर इन्फेक्शन करेगा, या कोई और जो इसके पास रूट है उस पर जाकर इन्फेक्शन करेगा, या किसी और प्लांट के रूट के ऊपर इन्फेक्शन कर देता है। फिर इन्फेक्शन करने के बाद क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या पार्थेनोजेनेसिस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। फिर एक्स बनेंगे, फिर एक्स को फिर ऐसे ही सिस्ट बना के कवरिंग बनाकर मतलब क्या करते हैं, रूट के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं जब तक उनके फेवरेबल सीजन नहीं आ जाता। एक है रोडोफोलस। ये आपके सिलेबस में एग्जांपल्स है सभी तीन चार, वो हमने अभी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है ना। ये क्या करता है, बरो बना के रहता है। जो भी प्लांट्स की रूट होगी ना, ये मेनली उसमें देखेंगे हम, बनाना के केस में पढ़ेंगे हम। जो भी बनाना के प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में क्या होता है, बरो बना के रहता है ये रोडोफोलस। एक है एंगुलिना। ठीक है। ये क्या करता है, सीड गोल करता है। जैसे कोई सीड हो गया, जैसे सीड है, इसके इसको क्या करते हैं, गोल का मतलब क्या होता है, फुला देना। तो सीड क्या हो जाएगा, ऐसे फुला देगा सीड को बड़ा, उसमें इन्फेक्शन कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसके तरह गोल हो जाएगा। तो ये मेनली हमने चार एग्जांपल पढ़नी है, ठीक है ना, कि ये कैसे कैसे इन्फेक्शन करती हैं, इनके हम जैसे सिम्टम पढ़ेंगे और इनके लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके हम कंट्रोल भी पढ़ेंगे, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा कल का टॉपिक होगा, कल को मतलब ये सभी सभी करेंगे, थोड़ा लंबा ही लेक्चर होगा कल को। आज मैं वैसे नहीं करवा रहा इसको, थोड़ा बहुत आगे किया हुआ है। अभी आपकी पीपीटी नहीं पूरी बन पाई, इसलिए नहीं करवा रहा, फिर चारों इकट्ठे करवा के फायदा है। जो जो बात मैंने आज आपको बताई है ना, मतलब यही बात घूम घूम के आएगी उसमें सभी कुछ, कि कैसे इन्फेक्शन कर रहा है, मेनली सलाइवा के थ्रू ही करेगा। या फिर अब जो ये तीन चार बातें बताई हैं कि सिस्ट बना लेगा, सिस्ट का मतलब कवरिंग बना लेगा रूट्स के ऊपर। रूट नोड का मतलब क्या है, उसको रूट को फुला देगा। और उसी के अंदर फुलाने के बाद फुलाएगा कैसे, कि उसके जो भी सेल्स होंगे उसकी सेल वॉल को डिसअपेयर कर देगा, और न्यूक्लियस बहुत सारे ऐसे घूमते रहेंगे रूट्स के अंदर। उसके अलावा इसमें जो रोडोफोलस है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बनाना का केस पढ़ेंगे, कि बनाना की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर कैसे ये बरो बना के रहेगा। ये सभी कुछ हम कल पढ़ेंगे बाकी। ठीक है जी।